नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूरेनस स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि के बारे में जानेंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक इंसान की लाइफ को टच करता है। प्रॉफिट और लॉस हर एक इंसान की लाइफ में है और हर एक जगह है। ये कि सिर्फ ये टॉपिक और किताबी भाषा में नहीं, लाइफ के किसी भी क्षेत्र में किसी भी जगह पे हर एक इंसान अपने आप को प्रॉफिट और लॉस के नज़रिए से देखता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे रिलेटेड है। तो चलिए इस एक मज़ेदार टॉपिक को हम पढ़ते हैं आज। उससे पहले हम उस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ कीवर्ड को मुख्य बातों को जान लेंगे। लेकिन अभी जो भी आप मेरे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को यूरेनस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो हमें कमी है उसे कमेंट करके बताइए या फिर जो हमें सुझाव देना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। चलिए समय वेस्ट न करते हुए हम आते हैं, काम की बात करते हैं। कार्य कीजिए। चलिए सबसे पहले चीज़ आता है इस लाभ हानि टॉपिक में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है क्या? करें कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। अर्थात कि जिस दाम पे किसी वस्तु को आप खरीदिएगा वह कीमत उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय मूल्य के बाद आता है आपका विक्रय मूल्य। करें कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात कि यदि कोई वस्तु को आप 5 रुपये में किसी दूसरे आदमी को बेच देते हैं तो 5 रुपये उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। और जब क्रय कर लिए और विक्रय कर लिए तब उसमें आप देखिएगा कि जब हमने जो खरीदा था उसको जब बेचा तो उसमें हमें क्या मिला। ये इसी बात को हम बोल रहे थे कि जो हर एक इंसान से जुड़ा हुआ है, लाभ में हुआ या हानि हुआ। तो आता है पहले लाभ, प्रॉफिट। करके जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अर्थात कि जो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो जाए तो उस स्थिति में लाभ होता है। अर्थात कि हमने बोला कि जब वस्तु को 5 रुपये में आपने बेच दिया तो यदि उस वस्तु को आप 5 रुपये से कम में बेचा होगा, खरीदा होगा, 5 रुपये से कम में खरीदा होगा तब आपको लाभ होगा। करें कि जब लाभ होगा तो क्या हो सकता है, देखिए करें कि जब लाभ हो तो लाभ बराबर आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए तब आपको लाभ मिल जाएगा। जब लाभ हो रहा है आपको किसी सौदे में तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस में लाभ के बराबर। जब किसी सौदे में आपको क्रय में लाभ हो रहा हो तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दीजिए। हमने बोला कि जब किसी वस्तु को आप खरीद कर बेचते हैं तो आपको दो स्थितियाँ आपके सामने होती हैं, लाभ की और हानि की। तो लाभ हमने देख लिया, अब करें हानि। जब हानि होगी तो जब होगी तो आपका हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि होगा कब, जब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा और विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। तो इसलिए हानि बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब हानि किसी सौदे में हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य यानी कि उस वस्तु को कितना में बेचा है और प्लस में कितने रुपए की हानि हो रही है। जब किसी सौदे में आपको हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि। अब कह रहा है कि जब प्रतिशत, ये तो आपका रुपये हो गया कि कितने रुपए का लाभ या हानि हो रहा था। अब कह रहा है कि जब प्रतिशत लाभ और हानि यानी कि जब प्रत्येक 100 रुपये पर आपको कितने रुपए की लाभ हो रही है या हानि हो रही है। तो देखिएगा कह रहा है कि प्रत्येक 100 रुपये पर जितना लाभ या हानि होती है उसे ही हम प्रतिशत लाभ या हानि कहते हैं। अर्थात कि प्रत्येक 100 रुपये पर आपको कितने रुपए की लाभ या हानि हो रही है। कह रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा ही क्रय मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। कह रहा है कि प्रतिशत लाभ बराबर, ये आपका सूत्र है, लाभ गुणे में 100 बटा में क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर जब आपको लाभ दिया होता है लाभ गुणे में 100 और बटा में क्रय मूल्य प्रतिशत। प्रतिशत हानि हो जाएगा हानि गुणे में 100 बटा में क्रय मूल्य। देखिएगा यहाँ पर दोनों के नीचे क्रय मूल्य है। अर्थात हमने यही बताया कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए आप हमेशा क्रय मूल्य पर ही निर्धारित करेंगे। क्रय मूल्य पर ही निर्धारित होगा कि आपका प्रतिशत लाभ कितना था या प्रतिशत हानि कितने हैं। जब आपको प्रतिशत लाभ पता हो, जब प्रतिशत लाभ पता हो, आपको लाभ ज्ञात करना हो तो ये सब सूत्र है, देख लीजिए। लाभ बराबर होता है प्रतिशत लाभ गुणे में क्रय मूल्य बटा में 100। प्रतिशत हानि बराबर होता है प्रतिशत हानि गुणे में क्रय मूल्य बटा में 100। यहाँ पर भी देखिएगा आपका लाभ या हानि किस पे निर्धारित हो रहा है, क्रय मूल्य पे ही निर्धारित हो रहा है। कह रहा है कि यदि किसी सौदे में 8% का लाभ हो तो यानी कि जे 8% का यानी कि जैसे बोला जाता है कि एक वस्तु को बेचने पर 5% का हमें लाभ प्राप्त हुआ। तो कह रहा है कि जब आपको 8% का लाभ प्राप्त होगा तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस में R/100। और विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य बटा में 1 प्लस R/100।
अब कह रहा है कि यदि किसी सौदे में 8% की हानि हो तो सूत्र आपका वही रहेगा, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा और जहाँ 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 प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा। कह रहा है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस R/100। यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर था क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस में R/100 जब लाभ हो रहा था तो, और यहाँ पर जब हानि हो रहा था माइनस में। और वहाँ पे जब क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो विक्रय मूल्य बट्टा में 1 माइनस R/100, बात दोनों वही है, बस यहाँ पे चिन्ह का फर्क है। जब लाभ होगा तो प्लस और हानि होगी तो माइनस। सब था कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र। अब देखिएगा क्वेश्चन आते हैं हम प्रैक्टिस पे। कह रहा है कि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हमें सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। कह रहा है कि एक वस्तु 1200 रुपये में खरीद कर उसे 1500 रुपये में बेच दी जाती है। तो ये देखिएगा तो वस्तु पर लाभ एवं प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। देखिएगा चूँकि वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई तो ये 1200 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा। एक बार समझ लीजिए, ज़्यादा बार बार टाइम आपका नहीं हम वेस्ट करेंगे। कह रहा है कि ये वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई और 1500 रुपये में बेची गई, अर्थात ये 1200 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा, 1500 रुपये उसका विक्रय मूल्य। आप देखिए यहाँ पे 1200 में खरीदी गया था और 1500 में बेची गई, तो 1500 ज़्यादा है, यानी कि जो विक्रय मूल्य ज़्यादा है क्रय मूल्य कम है, अतः सौदे में लाभ होगा। तो कह रहा है कि अब लाभ कितना होगा, तो लाभ बराबर आपको बताया है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1500 में से 1200 घटा दीजिएगा, 300 रुपये का उसको लाभ हो गया, अर्थात कि जो उस वस्तु को बेचने में उसे 300 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। अब कह रहा है कि जो प्रतिशत लाभ कितना हुआ, तो हम बताएं कि प्रतिशत लाभ आपको प्रत्येक 100 रुपये पर ज्ञात करनी है। तो कह रहा है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे में, सूत्र आपको बताए थे ये, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे में 100 बटा में क्रय मूल्य का प्रतिशत। तो लाभ आपको मिल रहा था कितने रुपये का, 100 रुपये का लाभ मिल रहा था, 300 रुपये का लाभ मिल रहा था। तो 300 गुणे में 100 बटा में क्रय मूल्य यानी कि 1200 रुपये में खरीदी गई थी। तो डबल जीरो कट गया, 3 चौको 12, 4 बार में कट गया, 400 कट गया 25 बार में, यानी कि जिस वस्तु को 1200 में खरीद कर 1500 में बेची गया था तो 25% का लाभ प्राप्त हुआ। चलिए एक और कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक गाय को 1800 रुपये में खरीदी गई और उसे किसी कारणवश 1440 रुपये में बेच दिया गया। गाय 1800 रुपये में खरीदी गई थी और 1440 रुपये में बेच दिया गया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। जाहिर सी बात है 1800 रुपये में खरीदी गई थी, यानी गाय का क्रय मूल्य 1800 था, गाय का विक्रय मूल्य क्या था आपको दिया हुआ है 1440 रुपये। तो आपके गाय का विक्रय मूल्य जो है आपके क्रय मूल्य से कम हो गया, अतः हानि होगी। 1440 कम है 1800 से। तो कह रहा है कि जब हानि अब कितने रुपए की हानि हुई, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 1800 माइनस 1440, 360, यानी कि गाय को बेचने में 360 रुपये का नुकसान हुआ है। अब कह रहा है कि जे प्रतिशत हानि कितने की हुई, तो प्रतिशत हानि का फॉर्मूला आपको पता है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणे में, कह रहा है कि प्रतिशत हानि बराबर आपका हानि गुणे में 100 बटा क्रय मूल्य, तो बराबर हो जाएगा प्रतिशत हानि आपका 360 रुपये का, हानि गुणे में 100 बटा में क्रय मूल्य, 1800 रुपये में गाय को खरीदा गया था, क्रय मूल्य 1800। तो देखिएगा 18 एकम 18, डबल जीरो उतर गया, 18 दूनी 36, जीरो उतर गया, और 20 कट गया 100 बार में, कितने बार में 5 बार में, 100 से 100 काट दीजिए, आपका 20% आपका प्रतिशत हानि हो जाए, यानी कि प्रतिशत हानि आपका 20% हो गया। आगे कह रहा है कि किसी वस्तु को 1800 रुपये में खरीद कर 25% की हानि पर बेच दिया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। कह रहा है कि जो क्रय मूल्य आपका 1800 दिया हुआ है 1800 रुपये क्रय मूल्य, प्रतिशत हानि आपको दिया है 25%, तो कह रहा है उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाइए, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस R/100, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे हानि हो रहा है, सूत्र है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य 1800 इंटू 1 माइनस 125, क्योंकि 25% की हानि बटा में 100, ठीक है। तो अब देखिएगा ये हो जाएगा 25 से काट दीजिएगा, 25 एकम 25 और 25 चौको 100, 4 बार में, तो 4 एकम 4 और एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 1800 गुणे 3 बटा 4। अब 4 से काट दीजिएगा 1800 और 3 से गुणा करिएगा तो 1350 हो जाएगा। देख लीजिए 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 2 है 4 पचे 20 और 0 450 गुणे में 3, तो 0 0 0, 3 पचे 15 के 5 हासिल, 1 4 3 12, 1 13, 1350 रुपये। ये रहा आपका बेसिक। कह रहा है इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, ट्रिक के आधार पे, ट्रिक के अनुसार आसानी से बनाने के लिए। कह रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर आपका दिया है, क्या होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। तो आपका क्रय मूल्य 1800 माइनस हानि आपका कितना है, हानि की राशि आपको नहीं पता कि कितने रुपए की हानि हो रही है, लेकिन प्रतिशत हानि पता है। तो प्रतिशत हानि आपको बताएं कि हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे। तो
1800 माइनस 1800 का 25%, 1800 माइनस 1800 का 25% निकाल लीजिए, तो 25 चौको 100 और 4 से इधर 25 चौको 100 हो जाएगा, 4 से 1800 में भाग दे दीजिएगा तो 450 हो जाएगा। तो 1800 माइनस 450 यानी कि 1350 रुपये में गाय को बेचा गया। एक और ट्रिक देखिएगा, कह रहा है कि हानि बराबर आपका 25% है, तो 25% बराबर हो जाएगा 3/4। 3/4 कैसे हुआ देखिएगा, ये हमने आपको बता दिया है कि 100 माइनस, यानी कि यदि मान लीजिए कि गाय का दाम या फिर वस्तु का दाम कितना था आपका 100 रुपये था, तो 25% की हानि हो गई। तो मान लीजिए 100 रुपये था, 25% यानी 25 रुपये का हानि, तो 25 रुपये निकाल दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 75। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 75 अब बटा में 100, क्योंकि किस पे निकाला जाता है प्रतिशत, हार लाभ हानि किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पे। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 बटा में 100, 75 बटा में 100, 25 तिहाई 75, 25 को 100, यानी कि इसलिए 3/4 निकाला गया, लिखा गया। तो इसलिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना, 1800 का 3/4, 3/4 करिएगा तो 1350। अब इसमें से जो आपको आसान लगे, ये बेसिक है, जो आपको आसान लगे उसको फॉलो करिए। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जे किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचे जाने पर 25% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। करे कि जो 2400 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि जी ये 2400 रुपये उस वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य है, और 25% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाइए, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटा में 1 प्लस में R/100 बराबर आपका हो जाएगा 2400, और उसके बटा में 1 प्लस में 25 बटा में 100। 25 से आपका 25% का लाभ हो रहा था, 100 फॉर्मूला में होता है। अब देखिएगा, ये 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 बार में कट जाएगा, ऐसे देख लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 एकम 4 और ये प्लस में है तो 1 5 हो जाएगा। तो 2400 बटा में 5/4। अब ये भाग में बराबर जाएगा तो हो जाएगा 2400, उल्टा हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा, और ये काट दीजिएगा आपका, तो 5 एकम 5 और 5 चौको 20, अब 5 8 40 से 0, और 4 0 0, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 चौको 16 3 19, यानी कि 1920 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य था, 1920 रुपये, उसको 2400 में बेचा गया, 25% का लाभ हुआ। आइए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे ट्रिक के अनुसार पिछले ट्रिक के से देखते हैं। करा के 25% का वस्तु पे हमको लाभ हो रहा था, 25% का लाभ हो रहा था, अर्थात कि 100 रुपये में यदि खरीदा गया तो 120 रुपये में 125 रुपये में बेचा गया होगा, तो 125 बटा में आगे कह रहा है कि देखिएगा, तो 125 रुपया हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, और 100 रुपये में खरीदा गया, तो अब इसको निकालिएगा तो हो जाएगा 25 चौको 100, 25 25 125, 5/4। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2400 गुणे में आपका 4/5। 4/5 इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे लाभ हो रहा है, जब यहाँ पर देखिएगा लाभ दिया हुआ है, तो इसको हम छोटा को ऊपर और बड़ा को नीचे रखेंगे, तब जाके हमें बड़ी राशि प्राप्त होगी। तब ये काट दीजिएगा, तो 25 480 और गुणे में 4 करिएगा तो 1920 रुपया। देखिएगा लाइट कट गया है, जिसके वजह से वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं कर पाएंगे, मतलब कि जो टॉपिक को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम दूसरी वीडियो बनाएंगे प्रॉफिट लॉस को लेकर, जिसमें और आगे की बातें और आगे के क्वेश्चन को देखा जाएगा। इसको देख लीजिए एक और तरीके से, सूत्र के अनुसार ही, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य अपान 1 प्लस में R/100 बराबर 2400 अपान में 1 प्लस में 125 बटा में 100। तो ये हो जाएगा 25 से कम 25, 25 को 100, 4/5 हो जाएगा, एक जुट जाएगा तो 2400 और 4/5 उल्टा हो जाएगा, तो 5 और ऊपर 4 से गुणा हो जाएगा, तो 1920 रुपया। अभी आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम प्रॉफिट और लॉस के और भी इम्पोर्टेंट, जो हर एक एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन को उसको टच करते हुए, सारे क्वेश्चन से कलेक्ट करके हम बनाए हैं, वीडियो को बनाएंगे और आपको देंगे। अभी लाइट कट जाने की वजह से वीडियो को अभी यहीं पे रोकना पड़ रहा है, लेकिन हम टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।